नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को आज दोपहर 12 बजे अंतिम विदाई दी जाएगी। मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार होगा। सिद्धार्थ का परिवार ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ा रहा है। उनका अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से ही होगा। सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर मुंबई के कूपर अस्पताल में है। थोड़ी देर में पार्थिव शरीर परिवार वालों को सौंपा जाएगा। कल से ही टीवी सीरियल के जगत में गम और उदासी है। सिद्धार्थ के घर में आज परिवार और दोस्तों के जुटने का सिलसिला चल रहा है। तो थोड़ी देर में अस्पताल से घर के लिए पार्थिव शरीर सिद्धार्थ का मिल जाएगा। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर अस्पताल की। अब यादों में ही सिद्धार्थ रहने वाले हैं। हालांकि कई लोग सिद्धार्थ के परिवार वालों से मिलने पहुंचे, वरुण धवन भी पहुंचे। सिद्धार्थ शुक्ला का ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर का भी अभी इंतजार है। बताया जा रहा है कुछ ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित त्यागी हमारे साथ हैं और श्रुति भी हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही, कब तक ये पार्थिव शरीर परिवार वालों को सौंपा जाएगा? जी अर्पिता, 11 बजे के करीब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अंतिम यात्रा शुरू होगी। इस वक्त मैं हूं मुंबई के जुहू इलाके के ब्रह्म कुमारी आश्रम में। सिद्धार्थ ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ बहुत जुड़े हुए थे। मेरे साथ यहां पर हैं ब्रह्म कुमारी जी, तपस्विनी बहन, और ये सिद्धार्थ को बहुत दिनों से जानती हैं। और कैसे होगा सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार, कैसी होगी उनकी अंतिम यात्रा, आइए इनसे पूछते हैं। तो तपस्विनी जी बताएं, आज सिद्धार्थ की अंतिम यात्रा होने वाली है। ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ सिद्धार्थ जुड़े हुए थे, आप उनको बहुत दिनों से जानती थी, तो आज कैसा होगा, किस पद्धति से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक इंटरनेशनल संस्था है और यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सिखाया जाता है। अपनी सेल्फ मास्टरी कैसे करें और अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको कैसे उसके ऊपर जीत प्राप्त करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला जी, जो हमारे सिद्धार्थ भाई, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे और वो मेडिटेशन का अभ्यास करते थे। हमारा जो 7 दिन का कोर्स था उन्होंने उसका अध्ययन भी किया था और हमारे जो डेली डिस्कोर्स होता है, हमारा परमात्मा का जो महावाक्य जिसको हम मुरली कहते हैं, उसको स्टडी करते थे और अपने जीवन में अप्लाई करते थे, जिसके कारण वो हमेशा ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े रहते थे बहनों से। तो अभी रक्षाबंधन पर्व पर भी आए हुए थे और उनकी जो विधि है, उनकी जो अंतिम यात्रा है, वैसे कहा जाता है कि शरीर तो विनाशी है, 5 तत्वों का पुतला है, तो इसको तो जला दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, वो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो वो अजर अमर अविनाशी आत्मा के निमित्त हम सभी जाकर बैठकर वहाँ मेडिटेशन करेंगे और उस पार्थिव शरीर को जो है तिलक लगाएंगे और सुखड़ का हार और फूलों का हार पहनाएंगे और सभी ओम की ध्वनि करेंगे और परमात्मा के साथ जो जोड़ है मेडिटेशन करके उनको शुभकामना, शुभ भावना देंगे, उनको श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और स्नेहांजलि देंगे। इस प्रकार से विधि करेंगे उनका। तो हम सभी को सिद्धार्थ भाई के जाने का जो है वो बहुत ही संवेदना है और हमको उस बात का बहुत ही दुख है, क्योंकि सिद्धार्थ भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे और हम सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा भाई था। तो हमारा भाई तो है वो जो चला गया। तो अर्पिता, आपने सुना इन सब का भाई चला गया है। ऐसे तो सिद्धार्थ का ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ इतना गहरा नाता था, ये लोग जुड़े हुए थे ब्रह्म कुमारी से। और जब इस तरह की बात होती है कि 40 साल की उम्र में ऐसा आदमी चला जाए, तो खुद मेडिटेशन और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, तो बड़े आश्चर्य की बात होती है। जरा एक व्यक्ति के तौर पर भी जानिएगा कि वो कैसे शख्स हैं, सिद्धार्थ कैसे शख्स थे, क्या किसी प्रकार की एंगर इश्यूज क्योंकि सुनते रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए भी आश्रम में आते रहे, मेडिटेशन सीखना शुरू किया, उससे कितना असर उनकी जिंदगी में पड़ा?
जी तपस्विनी जी, आप उनको तो पर्सनल भी जानती थी। कहा जा रहा है कि बहुत गुस्से वाले थे, उनको एंगर इश्यूज थे, इस तरह की बातें उठ रही हैं। क्या सच में ऐसे थे? वो तो आपके साथ मेडिटेशन करते थे। क्या उन्हें गुस्सा बहुत आता था? कि क्योंकि जब आदमी का हार्ट अटैक होता है तो इसका मतलब वो किसी एंग्जाइटी या स्ट्रेस का शिकार थे। क्या ऐसा कुछ आपने महसूस किया? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। और रात को जब वो सोते हुए ही चले गए, तो सोते सोते तो इंसान कभी गुस्सा नहीं करता है, तो इसीलिए मुझे तो उसका कोई अनुभव नहीं है उनके साथ। लेकिन वो गुस्से का रोल करते थे, लेकिन हर एक व्यक्ति को रिगार्ड देना, हर एक के साथ स्नेह से रहना, बहुत ही सहयोगी बनकर रहना, हमने तो उनको इतने सालों से इस प्रकार से देखा है। और यहाँ आकर हमारे मेडिटेशन रूम में काफ़ी घंटों तक बैठते थे, मेडिटेशन करते थे। और वो हमेशा कहते थे कि जो हम टीचिंग्स वो सुनते हैं, समझते हैं, तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो इससे तो हमको यही पता चलता है कि उनका स्वभाव में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। जी जी। तो आपने सुना अर्पिता, इन्होंने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला का स्वभाव कैसा था। तो वो इसी जगह मेडिटेशन करते थे। और आप देखिए आज विडम्बना, बगल में ही कुपर हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर है। जी, तो बड़ी विडम्बना की बात है कि अमित जरा रहिए आप साथ, जरा श्रुति भी हमारे साथ मौजूद है और वो सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर है। श्रुति, किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? क्योंकि कल से ही जो फैन है, जो अभी तक इस बात का भरोसा नहीं कर पा रहे कि सिद्धार्थ अब नहीं रहे हैं, किस तरीके की भीड़ आप देख रही हैं? क्या हलचल वहां पर? अर्पिता, आपको बता दें कि कल काफ़ी सारे सितारे सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर आए थे, काफ़ी सारे फैंस आए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जिसके कारण आज सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर बैरिकेडिंग की गई है। उनके घर के बाहर एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह की सिक्योरिटी है। यहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी रातों रात बुलाई गई है, साथ ही में यहाँ पे मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी है और बिल्डिंग सिक्योरिटी भी है। इस वक्त माहौल काफ़ी शांत है क्योंकि सारी हलचल कूपर हॉस्पिटल में हो रही है, जहाँ पर पेपर वर्क हो रहा है और किसी भी वक्त सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर उनके परिवार के हवाले किया जाएगा और उनका परिवार उन्हें घर पर लेकर आएगा, ताकि उनके जो चहीते हैं, उनके जो जानने वाले, उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो उनसे ढेर सारा प्यार करते हैं, वो आखिरी बार उनके अंतिम दर्शन कर पाए। फैंस काफ़ी सारे रोड पर बाहर की तरफ खड़े हैं, जिन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और हर कोई इसी शौक में है, इसी क्वेश्चन में है कि इतनी कम उम्र में, 40 साल की महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला हम सबको छोड़ के चले गए और किस तरह उनके साथ हुआ। और ये जो हार्ट अटैक आया, ये बहुत बड़ा शौक है उन सभी लोगों के लिए जो सिद्धार्थ को पर्सनली जानते थे, जो सिद्धार्थ के फ़ैन रहे हैं, जो सिद्धार्थ को फॉलो करते हैं, उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। अर्पिता, बिल्कुल।